धनानि भूमे पश्वस्स गोष्ठे। विज्ञान विकसित नहीं था। आजकल तो बंगले के सामने लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती है, उस समय विज्ञान विकसित नहीं था। तो हम कैसे माने कि ये बड़े सेठ जी, उनके यहाँ गाय घोड़े भैंस हाथी ऊंट, तो अपन समझते थे भैया ये बहुत सेठ जी हैं, इनके इतने सारे घोड़े इतनी सारी भैंस इतनी सारी गाय। लेकिन आज बड़े बड़े लग्जरी कारें हैं, बड़े बड़े बंगले हैं जिसमें सारा भौतिक प्रसाधन है। तो धनानि भूमे पशवस्स गोष्ठे, धन भूमि में गड़ा रह जाता है, पशु गौशाला में बंधे रह जाते हैं, गाड़ी गैरेज में खड़ी रह जाती है, स्त्री घर की डेली तक आपका साथ देगी, जना श्मशानी आपके इष्ट मित्र कुटुंब कबीले आपको शमशान तक साथ देंगे। इस शरीर को चिता जला के भस्म कर देती है। परलोक मार्गेण धर्मानुगो गच्छत जीव एका। परलोक मार्ग में आपका परम हितैषी एकमात्र आपका किया गया दानाय धर्माय सत्कर्म ये आपका साथ जाता है, बाकी यहाँ का ही रह जाता है। सिकंदर एक बहुत बड़ा शहंशाह था, उसने दुनिया को बहुत लूटा, बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली। जब भारत को लूटने के लिए आया, भारत को लूट के लेके जा रहा था, रास्ते में बीमार पड़ गया। उस समय एक बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा हकीम, बहुत बड़ा वैद्य था जिसका नाम था लुकमान हकीम। अंतिम समय आ गया, लुकमान को बुलाया गया, कहा जरा मैं अस्वस्थ क्यों हो गया, मुझे शरीर में क्या रोग हो गया, मेरा इलाज करो। लुकमान वैद्य ने नाड़ी पकड़ के कहा कि चंद घड़ियां जीवन की शेष बची हुई। शहंशाह बोले ऐसा कोई जतन करो जिससे मैं मरूं ना। बोले ये संसार का नियम है, आज जो आया उसको मरना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो सिकंदर ने कहा कि मैंने दुनिया को इतना लूटा, आखिरकार इस दौलत का क्या होगा। सिकंदर मर गया, दुनिया की कोई दवा उसको बचा नहीं सकी। मरते समय सिकंदर ने लोगों को कहा कि जब मेरी कब्र बनाओ तो कब्र से मेरे हाथ बाहर होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि इससे लोगों को क्या। तो सिकंदर ने कहा कि लोग इबरत हासिल करे कि जब सिकंदर जब आया दुनिया में तो हौसले बड़े आली थे, लेकिन जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। अंत में लखपति का न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। अंतिम समय में पितामह भीष्म भगवान को याद करते हैं, और अंतिम समय में जब आपका शरीर छूटे उस समय यदि भगवान की स्मृति हो गई तो सीधे वैकुंठ में जाओगे, भगवान के लोक को जाओगे। लेकिन ऐसे बिरले लोग होते हैं जिन्हें अंतिम समय में स्मृति देती है। बाकी किसी का बोल बंद हो जाता है, महीने भर पहले ही बोलना चालना बंद हो जाता, नाक में नली है मुंह में नली है, पता नहीं कहां कहां नली डाल देते हैं, दुर्गति करते हैं शरीर की। तो वे लोग बड़े नसीबों वाले होते हैं जिनको प्राण छोड़ते समय, शरीर छोड़ते समय ईश्वर की स्मृति बनी रहती है। वे लोग कौन? वे लोग आप हो सकते हैं। आप धर्मात्मा लोग हैं, धर्म का आश्रय लेते हैं। आप पुण्य श्रीला मां नर्मदा के पावन तट पर निवास करते हैं, जहां धर्म की बयार बहती है, जहां धर्म कर्म सेवा सत्कर्म होते रहते हैं, जहां संत ब्राह्मणों का सम्मान होता है, जहां गौ माता का सम्मान होता है, जहां वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, जहां नित्य प्रति आरती होती है, पूजा होती है, ब्राह्मणों का भोजन होता है, संतों का भोजन होता है। तो वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो जिन्हें परमात्मा की स्मृति होती है। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नाही। संत महात्मा योगी यति सन्यासी लोग भजन करते हैं, क्यों? कि जब मेरा शरीर छूटे ठाकुर जी आ जाए, ठाकुर जी ना भी आए भगवान का नाम स्मरण हो जाए, ये जीवन धन्य हो जाएगा, ये मनुष्य का चोला धारण करना सार्थक हो जाएगा।
तो धन्य है पितामह, अंत समय में भगवान को याद करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का मरण काल आता है तो वात पित्त और कफ के कारण गला अवरुद्ध हो जाता है, खर खर ध्वनि गुंजायमान होने लगती है, शब्द सुनाई देता है, खर खर की सांस, गले में कफ जम जाता है, बोल बंद हो जाता है और शरीर बिल्कुल किसी काम का नहीं बचता है और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और केवल आदमी बेसुध अचेतन अवस्था में पड़ा रहता है और कभी कभी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है। तो अंत समय में पितामह भीष्म भगवान को याद करते हैं। आइए हम भी याद करें। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आए ना आए चाहे कुटुंब हमारा, आए ना आए चाहे कुटुंब हमारा, हो मेरा तो प्रभु एक सहारा, मेरा तो प्रभु एक सहारा। भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती, छोड़ी नहीं प्रभु तुम संग प्रीति, छोड़ी नहीं प्रभु तुम संग प्रीति। प्रीति की रीत निभाना पड़ेगा, प्रीति की रीत निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। नाव हमारी भव सागर अटकी, नाव हमारी भव सागर अटकी, सतगुरु के वट बनकर तुमको, सतगुरु के वट बनकर तुमको, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ आए ना आए चाहे कुटुंब हमारा, आए ना आए चाहे कुटुंब हमारा, ओ मेरा तो प्रभु एक सहारा,
समय प्रभु आना पड़ेगा। गोविंद भगवान की जय। पितामह भीष्म अंतिम समय में ठाकुर जी को याद करते हैं। वो जीव बड़ा किस्मत वाला होता है जिस समय जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है और शरीर छोड़ते समय उसको स्मृति हो गोविंद की, कोई लोग बड़े नसीब वाले होते हैं। आज पितामह शरीर छोड़ने वाले हैं, ठाकुर जी को याद करना है। भगवान पहुंच गए कि जन्म जन्म मुनि जतन। पितामह भीष्म अंतिम समय में ठाकुर जी को याद करते हैं। वो जीव बड़ा किस्मत वाला होता है जिस समय जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है और शरीर छोड़ते समय उसको स्मृति हो गोविंद की, कोई लोग बड़े नसीब वाले होते हैं। आज पितामह शरीर छोड़ने वाले हैं, ठाकुर जी को याद करना है। भगवान पहुंच गए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म 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 मुनि जतन कराही और अंतराम कहीं आवत नहीं। लेकिन वो त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी स्वयं साक्षात रूप से पितामह के समक्ष खड़ा हुआ है। धन्य है पितामह, आज ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, पितामह ने भगवान से पूछा, प्रश्न किया कि ठाकुर जी ये बताओ कन्हैया, युद्ध के मैदान में प्रतिज्ञा तुमने भी की थी, प्रतिज्ञा मैंने भी की थी। शरीर छोड़ने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है। क्या कन्हैया? प्राणी जब मर रहा होता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? कन्हैया ने कहा, कहो पितामह क्या चाहते हो? बोले कन्हैया ये बताओ, प्रतिज्ञा तुमने भी की थी, प्रतिज्ञा मैंने भी की थी। कन्हैया तुमने प्रतिज्ञा की थी कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रतिज्ञा मैंने भी की थी कि कन्हैया मैं तुमसे अस्त्र शस्त्र उठवा लूंगा। कन्हैया ये बताओ, तुमने प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? क्यों प्रतिज्ञा तोड़ी? क्या कारण था? भगवान कहते हैं, पितामह मेरी प्रतिज्ञा टूटे चाहे टूट जाए, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटना चाहिए। मैंने तेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। पितामह मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों का दास हूँ, संतों का दास हूँ, संत मेरे मस्तक के मुकुट की मणि है। इसलिए मैंने सोचा मेरी प्रतिज्ञा टूटे चाहे टूट जाए, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटना चाहिए। इसलिए पितामह मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और तुम्हारी प्रतिज्ञा का मान रख लिया। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, आज पितामह भगवान को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। उसी समय पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और मेरे गोविंद के चरण में विलीन हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का बन सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बन सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बन सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बन सिवट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, 4:15 बज चुके हैं। आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल ठीक 1 बजे
भगवान शिव पार्वती का मंगलमय पाणी ग्रहण संस्कार की कथा आप श्रवण करेंगे। बाकी की बची हुई कथा कल हम श्रवण करेंगे। आज की कथा को यही विराम। अब ठाकुर जी की मंगलमय आरती खंडेलवाल परिवार यहाँ पर उपस्थित हो जाए, आ जाए ठाकुर जी के समक्ष। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर जन्म ये मुक्ति का ये पंचम वेद निराला, अब कोई जगाने वाला। ये अमर जन्म ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, अब कोई जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख